देखो ये फिजिक्स जो है सेकेंड पार्ट का जो है फिजिक्स सेकेंड पार्ट का जो है हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है परमाणु, जिसे हम लोग कहते हैं एटम। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहले हम लोगों को इसके अंतर्गत जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ना है। किसको पढ़ना है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल या इसको बोलते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में क्या बताया जाता है? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया, एक लेड बॉक्स लिया। ये है लेड बॉक्स, इसे कहते हैं लेड बॉक्स। तो कांच का एक संदूक लिया, लेड बॉक्स जिसे कहते हैं हम लोग। लेड बॉक्स के अंदर क्या रखा? लेड बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है, जिसको बोलते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ, यह है रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ होता क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जो स्वयं अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, उन पदार्थों को कहा जाता है रेडियो सक्रिय पदार्थ। अब जब इन रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो वो कई दिशाओं में बट के जाते हैं। तो यहां पे मैंने लेड स्लाइड लगा दिया है। लेड स्लाइड के द्वारा क्या हो जाते हैं? अन्य अल्फा कण अवशोषित कर लिए जाते हैं। अन्य अल्फा कण लेड स्लाइड्स के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं। लेकिन कुछ अल्फा कण जो सीधी रेखा में जाते हैं किरणों के रूप में, वो सोने की पतली पन्नी से जाकर टकराते हैं। सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं और टकराने के बाद वह चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। जो आगे एक पर्दा लगाया गया है उस पर एक प्रदीप्ति उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में प्रयोग किया गया है रदरफोर्ड के द्वारा। अब जो है इस सोने की पतली पन्नी से जब अल्फा कण टकराता है तो वह चारों तरफ वितरित हो जाता है। किरणों के रूप में अल्फा कण क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है और पर्दे से टकराने के बाद यह प्रदीप्ति उत्पन्न करता है। तो यह था रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब इससे रिलेटेड परीक्षण जो है, ऑब्जर्वेशन में देखो हमने क्या किया। ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं? ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत देख रहे हैं कि परमाणु है, परमाणु पर जब अल्फा कण हम लोगों ने आपतित करवाए, परमाणु पर, तो देखा कि अधिकांश अल्फा कण परीक्षण के अंतर्गत, परीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी को भेद करके कहां निकल जाती हैं? बाहर निकल जाती हैं। लेकिन कुछ अल्फा कण जो है सोने की पतली पन्नी को भेद नहीं पाती हैं, जो किसी कोण से 90 डिग्री अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक कोण या 90 डिग्री से कम कोण पर विक्षेपित होती हैं। और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो जिस पथ से जाता है उसी पथ पे वापस लौट जाता है। तो ये था परीक्षण। किसके परीक्षण है? ये रदरफोर्ड के परीक्षण है। उसके बाद उन्होंने क्या निकाला? निष्कर्ष से क्या मतलब इस परीक्षण से क्या पता चला? इस ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को पता चल गया कि इसके क्या निष्कर्ष हो सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने बताया कि इसके क्या निष्कर्ष हैं। निष्कर्ष में उन्होंने बताया कि इस परीक्षण से किस तरीके के रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो बताया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। क्यों होता है? क्योंकि अल्फा कण जो है जब सोने की पतली पन्नी से टकराती है तो अधिकांश क्या होती है? उसको भेद करके बाहर निकल जाती है। कुछ ऐसे अल्फा कण होते हैं जो 90 से अधिक या 90 से कम या लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जो होता है टकराने के बाद जिस पथ से जाता है उसी पथ पे वापस लौट जाता है। इससे रदरफोर्ड ने सिद्ध कर दिया कि परमाणु के केंद्र में एक ठोस भाग होता है, जिसको उन्होंने बताया कि उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तो इससे यह भी सिद्ध हो गया कि रदरफोर्ड ने परमाणु में उपस्थित नाभिक की खोज की।
किसकी खोज की? नाभिक की खोज कर दी। और उसके बाद नाभिक में बताया कि प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और प्रोटॉन के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर जो खोखला भाग होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। यही रदरफोर्ड का निष्कर्ष था। इस निष्कर्ष के बाद अब रदरफोर्ड की क्या कमी है, क्या एप्लीकेशंस हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।